चाइनीज माजे से पतंग उड़ाई तो माता पिता जेल जाएंगे। आप पतंग उतंग उड़ाने से लफड़ा हो रहा है, किसी की जान जा रही है, तो कानून तो सख्त बनाने पड़ेंगे भाई। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के सीजन में खूब पतंग और माजे बिकते हैं। आप भी पतंग और माजे खरीदिए, लेकिन किसी भी जान को खतरे में मत डालिए। पतंग उड़ाने से जान जा सकती है। अगर आप सोच रहे हैं नहीं, तो देख लीजिए इस खबर को, सावधान हो जाइए। बार बार मना करने के बावजूद और कानूनी प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी कुछ दुकानदार चाइनीज माजे बेच रहे हैं और कुछ बच्चे इन मौत के चाइनीज माजों को खरीद भी रहे हैं। इसलिए आप सभी से एक ही अपील है कि अपनी मौज मस्ती के लिए किसी की जान को जोखिम में नहीं डालना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इन 3 तस्वीरों को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। 1 दिसंबर को इंदौर में चाइनीज माजे की वजह से 16 साल के बच्चे की गर्दन कट गई और उसकी मौत हो गई। एक माजे की वजह से 16 साल का बच्चा इस दुनिया से चला गया। सुनने में आपको एक लाइन की खबर लग सकती है, लेकिन पतंग माजे की वजह से किसी का मर जाना बहुत बड़ी खबर है और बहुत दुखद खबर है। इसके बाद रविवार को फिर से इंदौर में चाइनीज माजे की वजह से 2 लोग घायल हो गए। एक युवक का गला कट गया तो एक युवक का अंगूठा इस चाइनीज माजे में उलझ गया। दोनों युवकों का इलाज अभी भी चल रहा है। इतना ही नहीं, उज्जैन में भी पिछले 7 दिनों में 3 लोग इस चाइनीज माजे की वजह से घायल हुए हैं और हर साल मकर संक्रांति के आसपास इस तरह के केस बढ़ जाते हैं। इतनी जागरूकता और सख्त नियमों के बावजूद भी न दुकानदार मान रहे हैं और न बच्चे सुधर रहे हैं। इसलिए उज्जैन पुलिस ने एक आदेश जारी किया है और कहा है कि अगर कोई भी नाबालिग चाइनीज माजे का इस्तेमाल करता पकड़ा गया तो उसके माता पिता पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए उज्जैन पुलिस का क्या कहना है। चाइना डोर पूर्णतः प्रतिबंधित है और यदि कोई भी बिक्री करता है चाइना डोर की या फिर उसको उड़ाता है या रखता है तो उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और माननीय न्यायालय में उसके विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ में हम एक एडवाइजरी भी जारी करते हैं। यदि किसी को जानकारी मिलती है चाइना डोर के संबंध में या उड़ाते समय, या माता पिता को थोड़ा सा अपने बच्चों पर निगाह रखनी पड़ेगी कि कहीं वो चाइना डोर खरीद के पतंग तो नहीं उड़ा रहा है। अबोध बालक बालिका चाइना डोर का उपयोग करते हैं तो उनके परिजनों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किया था और चाइनीज माजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। तब से ही मध्य प्रदेश में भी चाइनीज माजा बेचना, खरीदना और उसका स्टॉक रखना पूरी तरह से बैन है। और अगर आप इनमें से कुछ भी करते हुए पकड़े जाते हैं तो 5 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। काय के लिए पतंग उड़ाना, 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। चाइनीज माजा कितना खतरनाक है देखिए। चाइनीज माजे की चपेट में आने से 3 या 4 सेकंड में किसी भी व्यक्ति की गर्दन कट सकती है। अगर आप बाइक चला रहे हैं और बाइक की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक झटके में गर्दन कट सकती है। 2024 में इंदौर में एक हादसा हुआ था और इस हादसे में चाइनीज माजे के कट से एक व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग हो गई थी। हर साल मकर संक्रांति पर लगभग 50,000 से 1 लाख पक्षी इस चाइनीज माजे की वजह से या तो मर जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है क्योंकि चाइनीज माजा नायलॉन के धागे से बनता है और नायलॉन का धागा 500 सालों तक नहीं गलता है। चाइनीज माजा कितना खतरनाक है ये तो आपको बता दिया, लेकिन इस माजे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मध्य प्रदेश में ही होता है। 2017 में इस माजे के बैन होने के बाद पिछले 8 सालों में मध्य प्रदेश में चाइनीज माजे के 250 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दुर्गेश साहू की रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट दिखाइए जरा दुर्गेश साहू की दिखाइए।
घातक है चाइना डोर। हर साल कोई ना कोई क्षतिपूर्ति होती है। कि कोई चाइना डोर से पतंग उड़ाते हुए पकड़ा जाएगा, उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सीधे मुद्दे की बात यही कि जब पता है कि चाइनीज़ माजे से मौत हो सकती है तो क्यों खरीदना भाई। मतलब अपनी मौज के लिए दूसरे की जान को क्यों खतरे में डालना। इसलिए मत खरीदिए मौत का माजा। पूरी खबर आपको बता दिया है, आपको सावधान कर दिया है। कुछ जिम्मेदारी खुद की भी होती है।